द 41st मैच ऑफ द टूर्नामेंट, और ऐसा लग रहा था जैसे चेन्नई को हारने की जल्दी है तो दूसरी ओर मुंबई को जीतने की जल्दी है. It was the attitude that made all the difference. Chennai is now at the bottom of the table and Mumbai once again are the table toppers. आइए क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस और फैंटेसी गेम का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट सेगमेंट, क्रिकेट दिल से. मीन्स आज तो मुंबई ने चेन्नई के ऊपर पूरा बुलडोजर घुमा दिया है. मतलब दे स्टीम रोल्ड देम कि जितने भी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, उस सब को आज मुंबई ने मतलब धूल चटा दी. वो एक धोबी पछाड़ होता है ना, ऐसा उठा के एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटक देता है और 1 2 3 काउंट के बाद नॉकआउट हो जाता है. तो दिस वाज द नॉकआउट पंच बाय मुंबई टू चेन्नई. पहली हार का बदला भी ले लिया. चेन्नई के लिए एज अ होल सब फ्लॉप गया एंड मुंबई के लिए एज अ होल सब कुछ अच्छा जा ही रहा है. एंड वो तो हम देख ही रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट एंड बुमराह. दिल तोड़ दिया धोनी ने, दिल तोड़ दिया जडेजा ने, दिल तोड़ दिया सज्जू ने, दिल तोड़ दिया बाकी प्लेयर्स ने. चेन्नई वाज सपोज्ड टू बी माय सेकंड फेवरेट टीम बिकॉज़ उस टीम में धोनी था, उस टीम में जडेजा था. व्हाट निंजा सेड द अदर डे दैट क्रिकेट इज बाय चांस एंड आई एम टेलिंग यू शी हैज प्रूव्ड इट टुडे. क्रिकेट इज बाय चांस. शायद चेन्नई आज रिग्रेट कर रही होगी कि आज उन्होंने वॉटसन को नहीं खिलाया, वॉटसन को ड्रॉप किया. पिछले मैच टाई हुआ था, उसका सारा गुस्सा पंजाब का चेन्नई पे निकल गया. आज खुश तो बहुत हो गए तुम. धोनी भी आउट हो गया जल्दी, चेन्नई भी जल्दी बॉक्स में घुस गई. आज तो मैच 5 ओवर में ही खत्म हो गई, पहली 5 ओवर में. उसके बाद कुछ था ही नहीं. 30 रन 6 विकेट्स और उसके बाद तो मुंबई जीतने वाली थी. 3rd ओवर में धोनी आ गया था, 4th ओवर में जडेजा आ गया था. फिर पता नहीं उसका एक्सपीरियंस आज कहाँ गया. लाइक पहला बॉल पे 6 मारा, फिर दूसरे बॉल पे क्यों मारने गया. They saw that there is a weakness and मतलब हड़प लिया पूरा, कहीं का नहीं छोड़ा चेन्नई को. I think MI were ruthless. पूरा टूर्नामेंट सीएसके का अभी तक का टूर्नामेंट में एक ही पॉजिटिव है, सिर्फ सैम करन. लाइक बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो. सर मैं खाली इतना एनालिसिस करूंगा, अगर सैम करन 50 नहीं मारता तो हम अभी तक स्ट्रीम खत्म करके सो रहे होते हैं. करन ने ही चेन्नई की डूबती नैया को संभालने की कोशिश की. चेन्नई और धोनी का जो रिलेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था इतने सालों से. आइए अब रियल क्रिकेट से मूव करते हैं टुवर्ड्स द फैंटेसी क्रिकेट गेम दैट वी आर प्लेइंग एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग on the fantasy board. On the overall weekly fantasy board, it is Naveen Ramani who is continuing to lead this week with 2,180.5 points, and closing on to him is Aman Parikh's Fafda Jalebi with 1,895.5 points. निवीन और उदय, मैंने कल भी यही बोला था, मैं आप दोनों को ऊपर नीचे देखने की आदत हो गई है मुझे. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. ऐसा तो क्या कर रहा है कि तेरी टीम चल रही है हमेशा फॉर द लास्ट 5 days नाउ. नहीं, मेरी क्या चल रही है आप वो देखो ना. फाफड़ा जलेबी अभी कल से आज तक में he is just 60 or 50 points ahead of me. I'm picking up some momentum at the back end of the IPL. If I can continue this for the next 2 weeks, then yeah, I mean hopefully I'll end up winning. Quinton de Kock was my captain and I took Trent Bolt. तो ये दो काफी थे आज करने के लिए. I had Sam Curran in my team. I had Kunal Pandya. Jasprit Bumrah is my vice captain. So overall आज 4 आ गया. वो रिचुअल फॉलो किया मैंने. तो मतलब प्लेसी को कैप्टन बनाया भरोसा दिखा के, और क्विंटन डी कॉक को वाइस कैप्टन बनाया. तो मेरे को उल्टा करना चाहिए था. पोलार्ड को लेते वक्त जो दूसरा प्लेयर मेरे दिमाग में था वो था ईशान किशन, जिसको मैंने नहीं लिया. वो एक अफसोस है, पर फैंटेसी है तो अफसोस ही रह जाता है. क्या कर सकते हैं. हाँ, क्वाइट बेटर. लाइक नाउ अब गाड़ी ऊपर जा रही है धीरे धीरे, तो आई वुड लाइक टू मेंटेन इट एनी हाउ. 4 more matches to go and we will know who is topping this week. Once again, who is winning the 5,000 rupees gift voucher? Please. Let's ये फाफड़ा जलेबी जो है ना, ये ऐसे ही फाफड़ा जलेबी है. ये पता नहीं कहाँ से आता है. ये मैं कल अगर जो ये नहीं आया या मैं इसका स्कोर मानूंगा नहीं पूरे हफ्ते का. उसको जीरो करना पड़ेगा. नवीन तुम बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ. हमारे पोर्टल svk.crickbattle.com पे दूसरे खिलाड़ी आके फैंटेसी गेम खेल रहे हैं. एंड लाइक वी हैव ब्रॉट द अदर प्लेयर्स, द टॉपर्स फ्रॉम दैट स्ट्रीम, टुडे आल्सो अमंगस्ट अस वी हैव वन मोर टॉपर
coming and joining us to share his fantasy play experience. Let's welcome Ankit. Welcome on Sabse Bada Khiladi. How do you feel to be here, join more Khiladis like you who love playing fantasy game? Yeah, that's why I was very interested in doing this. I was just listening to what other contestants had to say, and it was really refreshing to see. We keep on hearing comments from experts, but this is a new line of thought. So I'm glad you're liking it and would love to hear about you. Like Udaiban, I also support Rajasthan Royals. Not a good season for us so far. In fact, I'll say it has not been good season since the inaugural season. But still, we are hopeful that there's a chance of converting that playoff spot. So, for my studies, I went to Bangalore and then to London School of Economics. After that, I came back to Jaipur. Right now, I'm looking after export of natural stones. So, cricket has been a big part since my school days. It's in the social fabric of our country. So, every conversations, free time has been spent playing cricket. Tell me, is there any favorite contestant of yours on the show and why? So I found Uday's profile quite interesting, mainly because he also supports Rajasthan. And secondly, in his introduction, he had written the first word was extrovert and the second word was introvert. So I was really excited to see how this combination pans out. अंकित जी अल्लाह बोल जी एक दूसरे से ही उम्मीदें हैं हमें, टीम से ज्यादा अब रख नहीं सकते. उम्मीद पे दुनिया कायम है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और रॉयल से मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप कितने भी टूर्नामेंट जीत लो, पहला टूर्नामेंट एक ही बार होता है. बिल्कुल वो रिकॉर्ड कोई ले नहीं सकता वापस. बिल्कुल हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा. हिस्ट्री में नाम लिख गया है कि रॉयल्स पहला टूर्नामेंट जीती थी. और मैं आपको अभी बोलता हूँ, कल मैंने बोला था कल हैदराबाद से अपन हारे थे पर दुनिया चर्चा किसी कर रही थी रॉयल्स की. तो तेरी ज्यादा तो वही हार के चढ़ते हैं. Ankit, if I give you a chance to replace yourself with someone on the show, who will it be and why? I think I'll have to go with Uday. The logic is I'll trust myself to make good selections, and if that can help him in the leaderboard, then yeah. Oh wow! We should actually do that. Wait a minute. Uday ji. So just to give some more information, Ankit is on the number 3 spot on the Sabse Bada Khiladi leaderboard. I heard that, and Ankit is most welcome to do that. I'm ready to give 5-6 matches to him. I'm telling you. Let's do this weekend. Let's do this. If you guys want, let's do this over the weekend. You guys can collaborate and put up a team together. We would love to hear what really comes out of that. You guys can pull the punch that Rajasthan Royals as a team is lacking and bring something to the table. Absolutely good. Minus मिलके शायद plus हो जाए. Absolutely. Fantasy games, and now we move on to the upcoming matches. Yes, dosto, it is that time of the week when the double headers begin. The first team to go in will be Delhi versus KKR और दूसरी टीम होगी पंजाब versus Hyderabad. लास्ट मैच में हमने देखा था उनका बैलेंस बिगड़ा था दिल्ली का, और सिर्फ शिखर धवन ने ही परफॉर्म किया था. They are having a dip in form. Hopefully, they can have one more game, a bad game, and KKR can make the most of it. लास्ट मैच जो KKR के साथ हुआ था वो शारजा ग्राउंड पे हुआ था ऑल्दो, बट दिल्ली ने 18 रन से उन्हें हराया था. एंड जो लास्ट मैच KKR का हुआ है उसमें भी हम देख चुके हैं कि उन्होंने काफी लो स्कोर बनाया. It's going to be a tough game. If both the teams bring their A game, then KKR might be in trouble. Unless Andre Russell comes back and shows his muscle. लास्ट मैच में भी हमने देखा कि कोलकाता इसी ग्राउंड पर कोलकाता ने सिर्फ 84 रन्स बनाए थे और 20 ओवर में 8 विकेट गवा गए. तो दिल्ली के पास ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा कि सेम ग्राउंड पर जिस पर कोलकाता ने ये ब्लंडर किया था उस पर ही कल का मैच होने वाला है. एंड केकेआर की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत इनकंसिस्टेंट रही है और लास्ट मैच में भी जो दिल्ली और कोलकाता का लास्ट मैच था उसमें भी दिल्ली ने केकेआर को हराया था 18 रन से. तो मुझे लगता है कल दिल्ली ही जीतेगी. और वैसे भी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात देखी जाए तो कोलकाता ने अब तक 10 मैचेस खेले हैं जिसमें से वो सिर्फ 5 मैचेस जीत पाए हैं, वेयरएज दिल्ली ने 10 में से 7 मैचेस जीते हैं. तो मुझे लगता है कल दिल्ली. शिखर धवन की विकेट ले लो, श्रेयस अय्यर की विकेट ले लो, बाकी कोई है नहीं. शॉ पंट are just coming back from injuries and out of form, so it's just 2 wickets mainly. Hopefully Rabada is resting tomorrow because I think he deserves a rest, so that'll be really nice. KKR,
I think the top three need to kind of bat a little more solid and need to lay a foundation, and then the finishers can do their job. I'm still banking on Morgan and Karthik to come good as finishers. Hopefully, Russell Muscle is playing tomorrow and he can show why he's the best in the world. Yeah, I'm excited for the game. Hopefully, KKR bowling comes good, spin comes good, and it's a good team effort. We need a win. So, Ami KKR. In fact, Punjab is our favorite team in IPL. सबसे ज़्यादा हम पंजाब के सामने ही जीते हैं. तो in fact, I can't remember one match that we've lost to Punjab in a long time. एक तो Punjab is like our darling team, so we never lose to Punjab. That's the first point. So I'm confident about that. Secondly, I think our middle order has hit form at the very right time. So Manish Pandey and Vijay Shankar both scored 50s in the last match. They'll take confidence out of it. And I think even the openers will take a lot of confidence out of it. थोड़ा कम pressure से खेलेंगे. And that is why I think we'll do well. And the third thing is, I think we are back to our basics. लोगों को तड़पा के 140, 150 पे restrict करके हम वो हमारी strength है, हम वही continue करेंगे कल भी. वैसे हम पिछले 3 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही चौथा मैच भी हम जीतेंगे ही. और हैदराबाद क्योंकि उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि कब लास्ट हारे हम पंजाब से, तो उनको याद दिला देंगे 24 अक्टूबर 2020 कि कल का मैच तुम हारने वाले हो, तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा. एंड गेल है, राहुल है, बस ये दो है ना, काफी है. वी आर गोइंग टू विन. तो अगर कल गलती से भी शिखर धवन जल्दी आउट हो गया तो दिल्ली क्या करेगी ना, उसका मेरे को टेंशन है. और केकेआर के टॉप ऑर्डर इतनी बार फेल हो चुका है कि अब एक आध मैच तो टॉप ऑर्डर चलेगा ही चलेगा. आई थिंक दोनों ही मैच में मेरी बहुत कन्वेंशनल चॉइस रहेगी. मुझे लगता है कि दिल्ली इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर केकेआर. रसल खेलेगा, नारायण खेलेगा, कौन ओपन करेगा, कितने बॉलर खिलाएंगे, कुलदीप यादव खेलेगा नहीं खेलेगा, इतने क्वेश्चन मार्क है. तो मुझे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है उस टीम. सेकेंड मैच अगेन मेरा व्यू ऑपोजिट है. आई थिंक पंजाब विल बी स्ट्रॉन्ग फॉर हैदराबाद. एक बॉलर है उनके पास वर्ल्ड क्लास, बाकी वो समहाउ जीत रहे हैं, बट आई थिंक लक कभी ना कभी तो खत्म होगा. तो मे बी ये भी हो सकता है वो इस टूर्नामेंट में एक भी मैच आगे ना जीते. कल के मैचेस इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आपका रहेगा इंतजार ऑन क्रिकेट का अपना अड्डा, सबसे बड़ा खिलाड़ी. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड स्प्रेड द लव फॉर क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम, it is the game.